अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आप बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आप पहले बैंक ऑफ इंडिया के पुराने मोबाइल बैंकिंग ऐप किससे आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया ने जो पुराना मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसे प्ले स्टोर से हटा दिया है और इसकी वैलिडिटी भी 31 जनवरी 2024 तक है। आप इसके माध्यम से सिर्फ 31 जनवरी तक ही इसमें सारे काम कर पाएंगे। अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो ये अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जगह पर एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च कर दिया है जिसके माध्यम से आप बैंक ऑफ इंडिया के सारे काम कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसका स्टेटमेंट भी निकालना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे फ्री में निकाल सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आप अपने बैंक में निकलवाने जाते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज पे करना होता है। यहाँ तक कि आप जितना ज़्यादा पुराना स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर आपके जितने ज़्यादा लेन देन होते हैं आपको उतना ही ज़्यादा चार्ज पे करना होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आप बैंक ऑफ इंडिया के BOI मोबाइल ऐप के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे फ्री में अपने बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करके बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया का ये जो नया मोबाइल बैंकिंग BOI मोबाइल है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे BOI मोबाइल, इतना लिखेंगे आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया का ये वाला ऑफिशियल ऐप आपके सामने आ जाएगा। पहले बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा मोबाइल बैंकिंग ऐप होता था लेकिन वो अब 31 जनवरी 2024 के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के सारे काम करना चाहते हैं तो वो सारे काम बैंक ऑफ इंडिया के इसी ऐप के माध्यम से किए जाएंगे। जो पुराने ऐप के माध्यम से किए जाते थे वो सारे काम अभी इस नए ऐप के माध्यम से आप कर पाएंगे। सो आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में आपको ओपन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अगर आप इस ऐप में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इसमें यूज़र ID और पासवर्ड बनाना होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में इसमें ओपन करेंगे। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसका एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर अपने इस मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अब जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक MPIN या फिर आपने जो बायोमेट्रिक लगाया होगा उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। फिलहाल अभी हमने बायोमेट्रिक लगाया, हम चाहें तो इसके माध्यम से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं या फिर हमने जो MPIN बनाया हुआ है वो MPIN के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। MPIN कैसे बनाना है पिछले वीडियो में मैं उसको पूरा डिटेल से बता चुका हूँ। अब जो भी आपने MPIN बनाया होगा वो MPIN पर यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपने MPIN बनाया है वो 4 अंकों का MPIN यहाँ पर दर्ज करेंगे तो आपके सामने लोडिंग होगी और इस तरह से एक इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो इसमें एक OTP भी सेंड किया जाएगा, आपको OTP डालना पड़ सकता है। इसके बाद में लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्राइमरी अकाउंट है। आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। जब भी आप बैलेंस देखना चाहेंगे तो आपको टैब हेयर टू व्यू और हाइड बैलेंस वाला एक विकल्प दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके खाते में जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब अगर आप इसे दोबारा से हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप से किस तरह से स्टेटमेंट निकालना है उसका प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक M पासबुक का विकल्प दिखाई दे रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। अगर आप मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं, आपका 3-4 लेन देन यहाँ से आपको दिखाई देंगे। अब स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको M पासबुक पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आपके एक ही बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, FD अकाउंट है, RD अकाउंट है, OD है, क्रेडिट कार्ड है, NPS है, बहुत तरह के अकाउंट होते हैं। जो भी आपके अकाउंट है, जिस अकाउंट का आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपका सिर्फ सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके एक से अधिक अकाउंट है तो वो सारे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी अकाउंट का निकालना चाहते हैं स्टेटमेंट वो अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेटमेंट कितने दिनों का निकालना चाहते हैं, जैसे अगर आप डायरेक्ट पिछले 30 दिनों का निकालना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। पिछले 3 महीने का निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और करंट फाइनेंशियल ईयर का निकालना चाहते हैं तो इस वाले विकल्प पर सिलेक्ट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर का निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने डेट के अकॉर्डिंग अपने अनुसार स्टेटमेंट निकालना चाहें तो आप उस पर भी निकाल सकते हैं। जैसे आप सिलेक्टेड डेट रेंज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस नजर आएगा। आप किस तारीख से किस तारीख तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वाली तारीख यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक बार में 1 साल का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जिससे अगर आपको 3-4 साल का अधिक निकालना है तो आप एक बार में पहले 1 साल का स्टेटमेंट निकालेंगे, उसके बाद में फिर अगले साल का निकालेंगे, फिर अगले साल का निकालेंगे। ऐसे करके आप 1-1 साल करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप एक साथ जितने भी साल का निकालना चाहें ऐसा नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको 1-1 साल करके स्टेटमेंट निकालना होगा। अब जिस तारीख से आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं फ्रॉम डेट ये कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा ईयर यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिस डेट से भी आप निकालना चाहते हैं वाली डेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जिस मंथ का आप निकालना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जिस ईयर का आप निकालना चाहते हैं वो ईयर आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। नीचे कंफर्म डेट का विकल्प
भी दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये डेट आप मतलब इस डेट से आप निकालना चाहते हैं, अब की डेट तक का आप निकालना चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप 1 साल से अधिक का स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं। जो भी डेट तक का आप निकालना चाहते हैं वो डेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म डेट पर क्लिक करेंगे। अगर आप 1 साल से अधिक का स्टेटमेंट एक बार में निकालते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज भी आएगा, इनवैलिड डेट रेंज, प्लीज सिलेक्ट डेट रेंज ऑफ अप टू 1 ईयर। यानी आप 1 साल से अधिक का स्टेटमेंट एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आपको सही डेट इसमें फिल करना होगी। हमने ये 1 साल का स्टेटमेंट के लिए इस पर क्लिक कर दिया। अब नीचे कंफर्म का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका जो 1 साल का स्टेटमेंट है वो पूरा निकल कर आ जाएगा। इस तरह से देखिए पूरा स्टेटमेंट आ गया है। आप यहाँ से अपने पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ अगर देखना चाहें तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। CSV फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF में कर सकते हैं। अगर आपके खाते से email ID भी जुड़ी हुई है और आप अगर इस पर ईमेल पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल ID पर ही आपका स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड का लिए PDF में इसे डाउनलोड करते हैं। PDF में इस तरह से विकल्प आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पहला वाला विकल्प दिखा दे रहा है, डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजी साइन। इस पर ही आपको क्लिक कर देना, आपका स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपसे फाइल की परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से परमिशन दी होगी तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड होगा। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है, इसमें लिखा यूर पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF। आपकी जो PDF आपने डाउनलोड की है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसमें आपका जो पासवर्ड होता है वो आगे क्या होता है वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ओके का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपने जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया होगा आप इस तरह से आएंगे। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आपका डाउनलोड हो चुका है। आपका स्टेटमेंट डाउनलोड मैनेजर में आपका स्टेटमेंट आ गया है, या फिर आप अपनी फाइल मैनेजर ओपन करेंगे तो भी वहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो भी PDF व्यूअर अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास ये अवेलेबल है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड इसका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पासवर्ड है, आपका जो अकाउंट नंबर है 15 अंकों का, वही आपका पासवर्ड रहने वाला है। पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप में मोबाइल नंबर के शुरू के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट डालने होते थे, लेकिन इस बार इसका पासवर्ड जो आपका अकाउंट नंबर के 15 अंक है वही आपको डालने होंगे। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पूरा डाल देंगे। उसके बाद में ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा है। इसके बाद में आपके अकाउंट की कुछ डिटेल लिखी है, जैसे आपका नाम लिखा है, आपका अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका एड्रेस जो बैंक ऑफ इंडिया में आपका अवेलेबल एड्रेस है वो एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटमेंट की डेट दिख जाएगी, किस तारीख से किस तारीख तक का स्टेटमेंट आपने निकाला है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद में किसके जरिए से आपका जो पेमेंट किया गया है वो पेमेंट की पूरी जानकारी यहाँ पर दिखी गई है। इसके बाद में आपका सीरियल नंबर यहाँ पर है, किस डेट को आपने कितने रुपए का लेन देन किया है वो लेन देन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर डेबिट वाला कॉलम यहाँ पर है और क्रेडिट वाला कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस समय आपने लेन देन किया था उस समय आपके बैंक खाते में कितना रुपये था, कितने पैसे थे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। किसके थ्रू लेन देन किया गया है, जैसे UPI के थ्रू है, नेट बैंकिंग के थ्रू है, या फिर जिस तरह से आपका लेन देन किया होगा वो लेन देन की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपके जितने भी पेज होंगे वो पेज की संख्या भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप अपना पूरा साल भर का एक बार में स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आप और ज़्यादा स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो बैक करके अपने ऐप में वापस आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आप और ज़्यादा स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आप अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट से आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वाली डेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, इसके बाद में ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कन्फर्म डेट पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से एक डेट आ जाएगी। आगे का कितना वो निकालना चाहते हैं वाली डेट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डेट आ जाएगी। इस तरह से आप एक एक साल करके पूरे जितने भी साल का यानी आपने अकाउंट ओपन करा था जब से लेके अभी तक का पूरा स्टेटमेंट फ्री में निकाल सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही स्टेटमेंट अपने बैंक में निकलवाने जाते हैं तो आपको काफ़ी चार्ज देना होता है और आपका स्टेटमेंट जितना ज़्यादा पुराना होता है या फिर जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं आपको उतना ही ज़्यादा चार्ज पे करना होता है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के इस ऐप के माध्यम से स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पे करना नहीं होता है और आप इसमें से स्टेटमेंट देख भी सकते हैं और अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का नया लेटेस्ट मोबाइल ऐप है। इसके थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने और आपको बता दिया है। और अगर आप और कुछ जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने अनुसार इन्हें सेटल कर सकते हैं। क्या में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, साइन आउट का एक बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप से साइन आउट हो जाएंगे। और आप ये देखिए साइन आउट का एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस ऐप से साइन आउट होकर अपने मेन पेज पर यानी आपकी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया के नए मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू अपने बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।